अक्षर ब्रह्म ओ सदगुरुदेव भगवान श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुवर विमल यस जो दायक फल चार सियावर राम जय जय राम। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। आज का मंत्र मोरे प्रभु तुम मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता कहाँ जाऊँ मैं तज जल जाता राम सिया राम जय जय राम। संतवाणी रही मन पानी राखिए रही मन पानी राखिए अरे बिन पानी सब शून पानी गए न उबरे मोती मानुष चून सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो भैया कुछ विद्यार्थियों की कमेंट आई है, जैसे मैं किसी चीज को उल्टा कर रहा हूं, नौ लिखा है न अवा नौ और उसको उल्टा उर्दू में पढ़ रहा हूं तो वन हो रहा है, तो उनके कहने का मतलब है आप पलट क्यों रहे किसी चीज को नौ न अवा नौ उर्दू की तरह पढ़ो तो वन हो रहा है। तो वो सवाल कर रहे हैं कि आप इसको पलट क्यों रहे हैं। तो इसका जवाब ये है भैया कि जब हम लोगों का बचपना था तो खेती मोस्टली बैल से हुआ करती थी। बैल समझते हैं ना, बैल नंदी बाबा से खेती हुआ करती थी, तो उनको बैग करना बड़ा मुश्किल हुआ करता था। अब गांव में आप आ जाइए, खेती होती है तो ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर को ऊपर चढ़ा करके वो बैग भी कर लेता है, सामने भी जोत देता है, जिधर चाहो उधर वो कर लेता है। तो हम क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी के साथ परिवर्तन आ रहा है और हम टेक्नोलॉजी के साथ स्वयं को अगर परिवर्तित नहीं करेंगे तो वैज्ञानिक युग में और प्रतिस्पर्धा के युग में पिछड़ जाएंगे। ये सच्चाई यही है। तो हमें समय क्या कह रहा है कि हम अपने आप को समय के प्रति अनुकूलित करें, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि हमारी जड़ें कहाँ हैं। अगर हम जड़ भूल गए, या वृक्ष कितना भी मजबूत हो और अगर उसकी जड़ आप काट दीजिए तो वो सूख जाता है। तो हमारे शरीर की जो जड़ें हैं, बगल में, क्योंकि मैं रायबरेली जनपद सलोन विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला हूँ, तो वहाँ मैं गया हूँ और वहाँ पर बैलों का जो
साँडों का जो बीज होता है उस बीज को निकाल करके आईवीएफ, मोस्टली बाएफ वाले या प्राइवेट डॉक्टर भी ला करके उसको गाय में आईवीएफ करते हैं, जिसको मेडिकल साइंस में बहुत बड़े स्तर पर किया जा रहा है। तो आईवीएफ, आईवी होता है, आई मीन्स इंटरवेनस, नस जो होता है उसमें फर्टिलाइज्ड करके वो बीज डाल दिया जाता है और जो उसका पीरियड होता है उसमें अच्छा सा बच्चा गाय का आ जाता है और उसके बाद फिर आपको दूध मिलता है। तो ठीक इसी तरीके से हमारी जो हिस्ट्री है, हमारी ओरिजिनल हिस्ट्री, स्वयं की हिस्ट्री, मैं दूसरे की हिस्ट्री नहीं बता रहा हूँ, स्वयं की हिस्ट्री भी वैसी ही है। उसमें भी आईवीएफ सिस्टम है। अगर मानो कि मेडिकल क्षेत्र, मैं मेडिकली बात कर रहा हूँ कि अगर मानव के बीज को आप सूक्ष्मदर्शी या जिसको माइक्रोस्कोप कहते हैं उसमें देखें तो आपको कीड़े रेंगते हुए मिलेंगे और उस कीड़े रेंगते हुए कीड़े को अगर हम माँ की बच्चेदानी तक पहुँचा देते हैं तो वो कीड़े माँ के पास जो रक्त होता है, ब्लड होता है, उस ब्लड में मिल जाते हैं और वहाँ फिर उनका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। और डेवलपमेंट शुरू हो जाता है तो मेडिकल साइंस में क्रोमोसोम्स आप जानते हैं कि कुल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें मातृशक्ति में 23 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं जो XX होते हैं और पितृशक्ति में 22 जोड़े तो सेम होंगे, लेकिन 23वां जोड़ा जो होता है उसमें एक सिंगल वाई होता है और सारा खेल ये वाई का ही है। वाई मीन्स यार्न, यार्न माने धागा होता है। तो ये जो वाई नामक क्रोमोसोम्स है ये धागे की तरह से काम करता है और मोस्टली डॉक्टर साहब बताते हैं कि 7 महीने में कम से कम या 9वें महीने में हमारे शरीर की रचना होकर के पृथ्वी माता की गोद में आ जाती है। लेकिन कभी कभी इस सृष्टि पर ऐसा भी होता है कि परम पिता परमेश्वर स्वयं सतगुरु बन करके अवतरित हो जाते हैं और वो स्वयं विष्णु भगवान है। पहले तो विष्णु भगवान बनते हैं वो, फिर उनका सतगुरु भगवान डेवलपमेंट करते हैं और डेवलपमेंट करने के बाद उनको महाकाल और महाकाली के रूप में कन्वर्ट करवा देते हैं, उनको अर्धनारीश्वर बना देते हैं और वहाँ से ज्ञान की प्राप्ति होती है। लेकिन ऐसा भैया ये प्रभु की रचना है, सबके साथ नहीं होता है और ये बहुत जटिल प्रक्रिया से गुजारा जाता है। इसकी प्रक्रिया इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि जो इसे गुजरता है वही जानता है कि उसको कितना दर्द दिया जाता है। दर्द की चरम सीमा पर पहुंचा करके प्रेम दिया जाता है और उसके बाद वहाँ ज्ञान दिया जाता है, क्योंकि दर्द कितना जाएगा उसकी भी अपनी एक सीमा है और मरेगा तो फिर वो प्रेम में कन्वर्ट हो जाएगा। मोस्टली प्रेम का लोग अर्थ गलत निकाल रहे हैं। प्रेम जो वासना होती है, एक अटैचमेंट, आप फिल्म देखा नगीना पिक्चर, आपको एक कलाकार नाच रही है, आप उसके पीछे दीवाने हैं, लेकिन जिस दिन आपको चोट लगेगी तो वो दीवाना या दीवानी आपके सिर पर हाथ रख के आपको शीतलता नहीं दे सकता। शीतलता तो कौन देगा? जो आपका अपना होगा। तो आपके अपने कौन हैं? उनसे मिलते रहिए, उनसे प्रेम करते रहिए, भाई के रूप में, बहन के रूप में, पिता के रूप में, पुत्र के रूप में, पुत्री के रूप में, जिस भी रूप में है। और इस तरह से देखा जाए तो पूरा भारत हमारा परिवार है, पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है, पूरा सोलर सिस्टम हमारा परिवार है, पूरा ब्रह्मांड हमारा परिवार है। लेकिन मौके पर आपका साथ कितने लोग देते हैं ये बहुत मायने रखती है। इसको अवश्य ध्यान रखें। मेरी बात पूरी हो गई, क्योंकि ज़्यादा लंबी खींचेगी तो फिर आप लोगों को बोरियत महसूस होने लगेगी। तो चलते हैं, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।